पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन जो कभी समस्तीपुर डिवीजन के बनमकी डीजल शेड से हेरिटेज लोकोमोटिव इंजन की चोरी तत्कालीन कमांडेंट रहे एके लाल की मिलीभगत से करवाने के लिए, तो कभी सोनपुर डिवीजन के बेला चक्का कारखाना में लाइजर लोहे की चोरी करवाने में लिप्त रहकर चोरी से बेचने वाले या कहें कि लाइजर लोहे की चोरी के किंगपिन रहे सहायक सुरक्षा आयुक्त तत्कालीन सुजीत कुमार, जिनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम की धारा 3 RPUP दर्ज हुआ था, बाद में बेल लेकर जमानत में छूटे थे। उस दौरान संजय चंदेल तत्कालीन DG RPF ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी जोन के अधिकारियों का स्थानांतरण किया था। पर यह हाजीपुर जोन है भैया, ये रेल हमेशा विवादों में रहने के लिए मानो कसम खा रखी है। स्थानांतरण पदस्थापना में भी हाजीपुर जोन में जो घोटाले हुए हैं उसकी भी खबर हमने दिखाई है। पर अब बीते 2 दिन पहले की बात है कि हुआ ये कि RPF मार्गरक्षण दल के द्वारा चलती ट्रेन से एक यात्री का रुपए से भरा बैग ही RPF के मार्गरक्षण दल के सदस्यों ने बजबरन उस यात्री से छीन लिया। फिर क्या था, उस यात्री ने जमकर बवाल किया और उस यात्री ने एक्स के माध्यम से रेल भवन में बैठे अधिकारियों की नींदें उड़ा डाली। और राज्य के रेल पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए सभी आरोपी RPF के मार्गरक्षण दल के सिपाहियों को पकड़कर अपने थाने में बैठाकर कड़ी पूछताछ कर उस यात्री के छीने गए रुपयों को बरामद भी किया। जब दानापुर RPF के इंस्पेक्टर PK वडवाल को लगा कि उनकी चोरी पकड़ी गई, तो वडवाल ने कड़ी मेहनत कर इस मामले को मैनेज करने में लग गए और कामयाब भी हो गए। और उस यात्री से जब उनके रुपए वापस मिल गए, तो उस यात्री से लिखित में ले लिया कि उनके रुपए घर पर लॉकर में ही छूट गए थे। अब सवाल उठता है कि अगर लॉकर में रुपए छूट गए थे, तो फिर उस यात्री ने RPF के मार्गरक्षण दल के सदस्यों के ऊपर सीधा आरोप क्यों लगाया कि उनके रुपए RPF वाले छीन लिए हैं? और अगर लॉकर में थे और आरोप झूठा था, तो फिर उस यात्री को थाने से RPF वाले जाने क्यों दिए? क्या उस यात्री को दानापुर RPF इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार वडवाल के द्वारा गिरफ्तार कर पुलिस को देने चाहिए थे या नहीं? आखिर किसके आदेश पर PK वडवाल दानापुर पोस्ट प्रभारी ने उस यात्री को छोड़ा? और अगर यात्री सही है और रुपए RPF वालों ने छीने थे, तो फिर RPF स्टाफ पर कार्रवाई दानापुर कमांडेंट क्यों नहीं की? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और IG अमरेश कुमार क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं? इसलिए कि दानापुर के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार वडवाल और CIB इंस्पेक्टर राजकुमार की तैनाती खुद अमरेश कुमार ने की थी, इसलिए कार्रवाई नहीं की। जबकि सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 में स्पष्ट है कि अगर कोई भी RPF का बल सदस्य क्राफ्ट प्रैक्टिस करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिपाही से इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर से सहायक सुरक्षा आयुक्त तक नपे जाएंगे। पर दानापुर में तो खुलेआम इतनी बड़ी चोरी या कहें कि डकैती की घटना हो गई और IG अमरेश कुमार उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। आखिर उनकी चुप्पी भी अब यही दर्शाती है कि वडवाल और राजकुमार जैसे इंस्पेक्टर जो रुपए देकर अपनी तैनाती करवाए हैं, उस रुपए की भरपाई के लिए मार्गरक्षण दल के RPF के सिपाहियों के इस्तेमाल कर अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग में दिए गए लाखों रुपए की भरपाई कर रहे हैं। और IG भी मूक दर्शक इसलिए है कि IG ही इन दोनों इंस्पेक्टरों का दानापुर में तैनाती भी किए हैं। उनको भी पता है कि उनके रुपए की भरपाई अगर इंस्पेक्टर नहीं करेंगे, तो फिर क्या वे अपनी जागीर बेचकर रुपए हाजीपुर में लगा देंगे? और प्रदीप वडवाल टीका लगाकर अपराध करते हैं, ये बातें जोन के अधिकारियों को पता भी है। वहीं दूसरी खबर नई दिल्ली डिवीजन की है। वहां भी चलती ट्रेन से एक यात्री को एक सिपाही के द्वारा चलती ट्रेन से धक्के देकर बाहर फेंकने के मामले प्रकाश में आए हैं। हिम्मत देखिए सिपाही की, चलती ट्रेन में उस यात्री को धक्के दे रहा है और यात्री अपनी जान बचाने की भी मांग कर रहा है। आखिर इनकी हिम्मत ऐसे जघन्य अपराध करने में कहां से आती है, ये एक बड़ा सवाल है। DG सोनाली मिश्रा को पदभार संभाले अभी 19 ही दिन हुए हैं और जबकि RPF में बात सार्वजनिक हो गई है कि DG सोनाली मिश्रा एक ईमानदार और कड़क अधिकारी हैं। कभी भी कोई नप सकता है किसी गलती करने के लिए। पर दानापुर पूर्व मध्य रेलवे के इंस्पेक्टर प्रदीप वडवाल और नई दिल्ली डिवीजन की चलती ट्रेन से यात्री को फेंके जाने के मामले प्रकाश में आने के बाद शायद दोनों रेल जोनों के RPF के IG और कमांडेंट की कुर्सी किसी भी वक्त जा सकती है। पर सबसे अहम बात यह है कि DG सोनाली मिश्रा के रहते अगर किसी जोन या डिवीजन में कोई अपराध RPF के द्वारा किया जा रहा है, अपराध से कोई शामिल है, तो फिर उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मतलब कि DG RPF को वह बल सदस्य सामने से चैलेंज कर रहा है कि हम तो अपराध करेंगे, करवाएंगे, आपको जो करना हो कर लेना। F9 न्यूज दानापुर, F9 न्यूज दिल्ली, ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।